नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं भाई सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखो, कल मैंने अपने दूसरे चैनल राजपाल एकेडमी राजस्थान पर एक वीडियो डाला था और उसमें पूरी मैंने डिटेल भी डाली थी कि भाई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में किस कैटेगरी से कितने फॉर्म भरे गए हैं। आरटीआई के माध्यम से पूरी मैंने डिटेल निकलवा ली, आपको पता भी होगा कि भाई किस, और आपको अधिकार भी है। कुछ लोग फालतू बकवास कर रहे हैं कमेंट में, जिनको चूतियों को खुद को कुछ पता है नहीं, उन लोगों में को मैं बता दूं कि आपको अधूरा ज्ञान है, अधूरा नॉलेज है, तो बकवास ना करें, ना करें। आपको अधिकार है, कि आप आरटीआई दर्ज करवा के और डिटेल निकलवा सकते हैं कि भाई कितने भर्ती में फॉर्म आए हैं। आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब उनको पता तो कुछ है नहीं, फेक है, ये है, बकवास कर रहा है फालतू में, तो बकवास नहीं करना है। और जो लोग मेरे से लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं उनको पता भी है, ये सबसे पहले अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और उसके बाद में कुछ लोग बोल रहे थे कि सर कितनी कट ऑफ यहाँ पर रहेगी, एक पोस्ट के लिए कितनी टक्कर है, क्योंकि अखबारों में तो यही सूचना फैलाई गई कि भाई एक पोस्ट के लिए 42 बच्चे हैं, लेकिन 42 बच्चे नहीं है। हालत बहुत ही कई कैटेगरी, क्योंकि मेरिट आपको पता है कैटेगरी वाइज रहती है, जनरल की अलग, ओबीसी की अलग, एससी की अलग, एसटी की अलग, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इसके अलावा जो शेर या 12 है उनकी अलग रहती है। और विडो महिला है, तलाकशुदा, सबकी अलग अलग मेरिट है, अलग अलग सबकी कट ऑफ रहती है, और अलग अलग ही सब में टक्कर है, कंपटीशन है। तो कुछ मूर्खों को नहीं पता है, वो सोच रहे हैं 42 बच्चे ये, तो उनको बता दूं कि सबसे ज़्यादा फायदा इस भर्ती में मिल रहा है वो शेर या 12 को, ये तो जनजाति है, इनको तो मिलना ही है। इसके अलावा जो जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म लगाया है, इन दोनों का यहाँ पर सिलेक्शन का चांसेस बहुत भयंकर बढ़ चुका है। ईडब्ल्यूएस वालों की बल्ले बल्ले हो चुकी है, हालत खराब हुई है ओबीसी वालों की। ओबीसी में एक पोस्ट पर 100 बच्चे हैं मिनिमम, कम से कम मानो तो 100 बच्चे हैं, क्योंकि ओबीसी में अकेले ने 24 लाख फॉर्म में से अकेले 10.5 लाख फॉर्म ओबीसी के आए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं प्रत्येक कैटेगरी वाइज। तो आप सभी साथी जुड़े रहे मेरे साथ, क्लासें रेगुलर लग रही है। हाँ देखो, शेर या 12 में टोटल पुरुषों ने, मेल कैंडिडेट ने 1653 फॉर्म आए केवल शेर या 12 से। देखो जनजाति है तो कम पढ़ते हैं लोग। और महिलाओं के फॉर्म आए थे मात्र 612 टोटल महिलाओं के, यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल इसमें कितने हैं, 2066 ऐसे कुछ फॉर्म है इसमें। देखो यदि हम बात करें पोस्टों की कि कितनी पोस्टें थी, तो मेल कैंडिडेट की 185 पोस्ट थी, फीमेल की 53 थी, और अन्य जो विडो महिला है उसकी 10 थी, तलाकशुदा महिला की 1 पोस्ट थी। तो यहाँ पर देखो कंपटीशन कितना है। कोई शेर या 12 से कोई देख रहा है, कोई कैंडिडेट है इस कैटेगरी में, तो उसको बता दूं कि जो पुरुष है मेल कैंडिडेट की 1 पोस्ट के लिए, 1 पोस्ट में 8 बच्चों में टक्कर है। लेकिन इसमें से क्या होते हैं कि आधे बच्चे परीक्षा देने नहीं जाते, कुछ ऐसे हैं जो तैयारी नहीं करते, है ना, ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। तो यहाँ पर आप मानोगे तो 8 का आप आधा कर लो कि 4 बच्चे हैं, है ना, शेर या 12 में 1 पोस्ट के लिए, मेल कैंडिडेट में। और महिलाओं में यदि मैं सबको बराबर काउंट करें, क्योंकि फीमेल में 53 पोस्ट है, महिलाओं की 10 विडो की है और 1 तलाक की है, टोटल 64 पोस्ट होगी, और 612 ने टोटल फॉर्म भरा है। तो इसमें आप देखोगे तो एक पद के लिए 9 महिला है, लेकिन वही है 5-6, कोई पेपर देने नहीं जाएगा, कोई ऐसी तैयारी कर रहा है ना। तो कुल मिलाकर माने तो एक पोस्ट में 4-5 बच्चों में टक्कर है। तो बिल्कुल देखो जीरो कंपटीशन है ना, बिल्कुल ही कम, इतना तो होता ही है, बहुत ही कम है। शेर या 12 वालों का सिलेक्शन श्योर है। अब सबसे कम जनरल ईडब्ल्यूएस, जिन्होंने जनरल ईडब्ल्यूएस से जिसने प्रमाण पत्र बना के फॉर्म लगाया है, तो उन बच्चों की बल्ले बल्ले है भाई, आपके तो मौज है। सबसे कम आपके, ये बाकी बोल रहे हैं 42 बच्चे हैं, 40 है, तो वो सब अफवाह है ना। केवल जनरल ईडब्ल्यूएस वाले को ही इसमें अच्छा मौका इस बार मिल रहा है। देखो कितना है जनरल ईडब्ल्यूएस में टोटल फॉर्म आए हैं, वो पुरुषों के आए हैं 1,54,813, 1,54,000 आए हैं। फीमेल महिलाओं के आए हैं 78,000, कितना है 78,000। बाकी ने ईडब्ल्यूएस नहीं बना रखा था, उन्होंने जनरल में फॉर्म भर दिया, है ना। हाँ, टोटल आए हैं 2,33,378 फॉर्म आए हैं जनरल ईडब्ल्यूएस से। अब देखो पोस्ट कितनी है, तो मेल की तो है 35 और 38 पोस्ट, फीमेल की 1,096, विडो महिला की 321 और डाइवोर्स महिला की 418 है, यानी टोटल महिलाओं की पोस्ट है 1465, है ना। हाँ, अब देखो मेल पुरुषों के लिए एक पोस्ट के लिए 43 है ना, केवल और केवल 43 बच्चे हैं, यानी 43 में से 43 में से एक बच्चे का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। एक पोस्ट के लिए कितने लड़ेंगे, 43, और महिलाओं में 53, 53,
टोटल ऑल टोटल। लेकिन इसमें होगा क्या, जनरल ईडब्ल्यूएस वाले क्या करेंगे, जो जनरल कैटेगरी है सामान्य, उसकी मेरिट कुछ बच्चे फाइट कर लेंगे, उसकी मेरिट फाइट करेंगे तो आधे बच्चे यदि कुछ बच्चे उसमें चले जाएंगे, तो इसमें और यहाँ पर क्या रहेगा, कंपटीशन और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 10-10 पोस्ट बच्चे और कम मान लो, यानी एक पोस्ट के लिए यहाँ पर लगभग 30 बच्चे हैं। महिलाओं में लगभग वही बराबर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, 30-40 महिला है एक पोस्ट के लिए। तो ये आपके जनरल ईडब्ल्यूएस, इससे कम कहीं भी नहीं है, इससे कम कंपटीशन कहीं नहीं मिलेगा। अब देखो एससी का ईडब्ल्यूएस के बाद में, शहरिया के बाद में ईडब्ल्यूएस में कम है, उसके बाद एससी के अंदर मेरिट कंपटीशन है वो सबसे कम है। एससी वाले बच्चे जो बोल रहे हैं हम 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, तो वो सब बच्चे जो टीचर की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एलडीसी, तो वो सारे अब चतुर्श्रेणी चपरासी की करने लग गए हैं, क्योंकि अब इसके अंदर है वो मेरिट बहुत कम है और सिलेक्शन भी हो जाएगा। जो लंबी तैयारी अभी बच्चे कर रहे हैं या अभी भी है ना, अभी भी टाइम है 2-4 महीने का। देखो एससी के अंदर टोटल फॉर्म आए हैं, आपको पता है मेल कैंडिडेट के 3,45,000, महिलाओं ने खूब फॉर्म भरे हैं 1,75,000, टोटल 5,20,000 फॉर्म आए हैं एससी के। यहाँ पर पोस्ट है कितनी है, तो पुरुषों की पोस्ट है टोटल 4,914, बहुत देखो खूब पोस्टें दी है। महिलाओं की 1,529 है, विडो महिला की 417 है और तलाकशुदा महिला की 90 है। तो टोटल 2,036 पोस्ट है महिलाओं की। अब देखो एससी के अंदर जो पुरुष कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, उनकी एक पोस्ट पर कितनी है, एक पोस्ट के लिए टक्कर है 70 में। लेकिन एससी वाले भी कुछ बच्चे, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम बच्चे मिलते हैं जो जनरल से मेरिट फाइट करते हैं। हम देखते हैं पिछली भर्तियों का विश्लेषण हम करते हैं, तो हाँ बहुत ही कम बच्चे मिलते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देने नहीं जाते, कुछ ऐसे हैं जो कई बार अपनी जॉब कर रहे हैं और ऐसे फॉर्म भर दिया कि चपरासी की भर्ती है, नंबर आ जाएगा, इतनी ज़्यादा पोस्ट है तो भर दो। तो यहाँ पर आप मानोगे कि 40-50 यानी 50 बच्चे आप मानकर चलो, 50 बच्चे एक पोस्ट के लिए लड़ेंगे, 50 में से एक का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और महिलाओं में देखो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर देखो विडो महिला है, उनको ज्यादा चांस है, क्योंकि देखो विडो की खूब पोस्ट है, 417 पोस्ट विडो महिला की है, डाइवोर्स की बहुत कम है। विडो यदि महिला एससी के अंदर है तो उनको तैयारी करनी चाहिए, उनको बहुत ही गजब का अवसर मिला है ना। उनकी 85 है, कुछ तैयारी नहीं कर रही है महिला, कुछ कर रही है, तो इनका ऐसा ही है। तो इनमें भी कंपटीशन वही 50-60 यानी 50-60 में से एक का सिलेक्शन होगा। इससे आप कम ही मान के चलो, क्योंकि आधे परीक्षा नहीं देने वाले हैं, है ना। परीक्षा देने वालों की ही बात करें तो इतना ही आपका रहेगा। अगली कैटेगरी की हम बात करते हैं एसटी की। एसटी में देखो इतना भयंकर कंपटीशन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। एसटी वालों में को हो क्या गया, इतनी तैयारी कर रहे हैं। एसटी में लड़कों के फॉर्म आए 2,68,000, महिलाओं के आए 1,49,000 यानी 1.5 लाख लगभग, टोटल 4,17,000 फॉर्म एसटी के आए हैं, जिनमें पोस्टें हैं लड़कों की 4,002 और फीमेल की 1,219, विडो की 351 और तलाकशुदा महिला की 69 टोटल महिलाओं की कितनी हो गई 1,639। अब एक पोस्ट के लिए एसटी के अंदर लड़कों में 66 है, 66 है ना। जो बोल रहे थे 40 है 42 है, तो वो भ्रम फैलाया जा रहा है, आपको गुमराह किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 66 है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने पहले ही बताया ऐसे ही फॉर्म लगा देते हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे, तैयारी नहीं कर रहे, कुछ ऐसे परीक्षा देने नहीं जाएंगे, ऐसे ही लगा दिया फॉर्म, है ना। हाँ, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी माने तो एक बच्चे जो परीक्षा में बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग 50 बच्चे आप मानकर चलो, 50 में से एक का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और वही लड़कियों में बहुत ज़्यादा है, 90 है, तो 90 से आप और कम कर लो, कुछ लड़कियां नहीं जाएगी परीक्षा देने, इसमें बहुत कम जाती है। एससी और एसटी में मैंने देखा है पिछली परीक्षाओं में कि लड़कियां बहुत ज़्यादा अनुपस्थित रहती है, परीक्षा देने ही नहीं जाती है। हाँ, इस बार गवर्नमेंट ने सिस्टम किया है, परीक्षा नहीं देने जाते हो तो आपकी एसएसओ ब्लॉक हो जाएगी या आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं देंगे, देख लेना, फिर भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने इसी भर्ती में फॉर्म भरा है, बाकी भर्ती में उनको फॉर्म भरना ही नहीं है। तो इसमें भी लगभग 60-70 लड़कियों में कंपटीशन है, तो बहुत ज़्यादा देखो है यहाँ पर एक तरफ से देखे तो। अब एमबीसी में 1 लाख फॉर्म आए हैं लड़कों के, 38,000 लड़कियों के फॉर्म आए हैं, टोटल 4,47,000 आए हैं। इसमें देखो 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा भी है। तो यहाँ पर पोस्ट है देख सकते हैं एमबीसी में, मेल कैंडिडेट की 1,735 है, फीमेल की 532 है, विडो महिला की 133 है और तलाकशुदा महिला की 144 है। ये शायद उल्टा हो गया इधर, है ना। इसमें 809 पोस्ट है टोटल। इसमें देखो एक पोस्ट के लिए लड़कों में 57 यानी 57 में से एक का सिलेक्शन होगा, वहीं लड़कियों में 46 में से एक का होगा। लेकिन एमबीसी वाले भी क्या करेंगे, ज़्यादातर
जनरल से मेरिट फाइट करेंगे, ज़्यादातर नहीं लेकिन कुछ बच्चे करेंगे जनरल से मेरिट फाइट। तो इसमें भी क्या हो जाएगी भाई, पोस्ट है वो यहाँ पर भी खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप मान के चलो कि 40-50 का आंकड़ा है वो रहेगा। तो एमबीसी में भी कम है, ईडब्ल्यूएस की तरह एमबीसी में कंपटीशन क्या रहेगा, वो कम रहेगा। अब देखो जनरल, जनरल में 98,000 फॉर्म आए लड़कों के, 42,000 आए लड़कियों के, क्योंकि इन सब ने क्या किया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लिया। फिर भी कम है, टोटल 1,41,000। और पोस्ट देखो लड़कों की 12,737, लड़कियों की 3,825, और विडो महिला की 1,144 और तलाकशुदा की 273। टोटल लड़कियों की भी 5,242 पोस्ट दी है। अरे लड़कियों को खूब मौका दिया इस बार। अब एक पद के लिए कितने हैं, 7 लड़के, कितने एक पद पर, यानी 7 लड़कों में से एक का सिलेक्शन होगा, और लड़कियों में 8 लड़कियों में से एक लड़की का सिलेक्शन होगा। अब क्या ये सच है, ये सच नहीं है, ये झूठ है, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी है साथियों, और जनरल कैटेगरी से कोई भी मेरिट फाइट कर सकता है। जैसे मान लो ओबीसी है ना, ईडब्ल्यूएस वाला है, एमबीसी वाला है, एससी एसटी का कोई बच्चा है जो टैलेंटेड है ना, होशियार है पढ़ाई में, उसके यदि बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं, टॉप नंबर आते हैं, तो वो जनरल से मेरिट फाइट कर लेता है। तो वहाँ से उस कैटेगरी की पोस्ट उसको खाली हो जाती है, तो वहाँ पर दूसरे बच्चे को मौका मिल जाता है और वो यहाँ पर आकर घुस जाता है। अब इतनी पोस्ट ये इससे ज़्यादा ही रहेगी। जनरल में सबसे ज़्यादा मेरिट रहती है, जनरल में सबसे ज़्यादा क्या रहती है, कट ऑफ रहती है जनरल और ओबीसी की। जनरल और ओबीसी की लगभग बराबरी रहती है, क्योंकि जनरल में ज़्यादातर बच्चे घुसेंगे। अभी पशु परिचय में आपने देखा होगा, जनरल कैटेगरी में टॉप 150 लिस्ट आपने देखी होगी, जिसमें से 100 बच्चे ओबीसी वाले घुस गए थे जनरल में, है ना, ईडब्ल्यूएस वालों से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर भी वो बच्चे हैं वो फाइट करेंगे। तो इतनी कम यहाँ पर आंकड़े के अकॉर्डिंग है, लेकिन इससे ज़्यादा ही रहने वाली है। तो उधर से थोड़े बच्चे जो अपने ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एमबीसी के, उधर से थोड़ी बहुत मेरिट और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी की। अब ओबीसी की सबसे ज़्यादा है, आपको पता ही है, 6,53,000 तो लड़कों ने फॉर्म भरे हैं और 3,60,000 लड़कियां हैं। टोटल 10,13,000 फॉर्म आए हैं। पोस्टें हैं लड़कों बहुत ही कम, देखो फॉर्मों की संख्या में बहुत कम पोस्टें हैं। लड़कों की 6,490 हैं, लड़कियों की 2,070 पोस्टें हैं। विडो महिला की 571 है, डाइवोर्स की 144 है। टोटल लड़कियों की पोस्टें कितनी है, टोटल मिलाकर लड़कियों की 2,785 है। एक पद के लिए लड़के कितने, 100, यानी 100 लड़कों में से एक लड़के का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। लड़कियों में से 128 में से एक का, वो ऑल टोटल। लेकिन कुछ लड़कियां क्या करेगी, विडो है, डाइवोर्स है, उनकी अलग हो जाएगी। यहाँ से जो लड़कियां हैं 2017 में से, वो कुछ जनरल से फाइट कर लेगी। हाँ, कुछ बहुत सारी करेगी, देख लेना, जनरल से भी फाइट करती है। हमने पिछली भर्तियों में आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर है वो और कम हो जाएगी, 70-80 लड़कियों में हो जाएगा। लेकिन ओबीसी की लड़कियों में और लड़कों में कंपटीशन भयंकर है, आपको यहाँ पर देखने को मिल गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यदि लड़के 10% लड़के यदि जनरल में जाते हैं, 10% भी जाते हैं, क्योंकि जनरल ओबीसी की लगभग बराबर रहती है, तो यहाँ से भी थोड़ा 10 नंबर आपका और डाउन हो जाएगा, है ना। लगभग संख्या बल आप 10 कम मान लो, 90 तक आप मान लो, और इधर भी 80-90 तक आप मान के चलो जनरल में यदि फाइट करते हैं तो इतना तो यहाँ पर ओबीसी में भयंकर है ही है, आपको पता चल गया होगा। यहाँ से आप एक बार देख लो पूरा। तो ये भाई पूरा और टोटल मैंने आपको बता दिया, है ना। अब आपको आइडिया लग गया होगा आप किस कैटेगरी से, मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे घबराना नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, कोई बड़ा ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। ये 100 और 100 का आप देख रहे हो, तो ये कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाकी भर्तियों में हमने देखा है कि जब हम परीक्षा देते थे 300 एक पोस्ट के लिए, 300-400 में हमें कंपटीशन होता था उस समय, है ना। तो उसके मुकाबले पोस्टें ज़्यादा है तो बहुत ही कम है। 100 बच्चे ज़्यादा मायने नहीं रखते, 100 बच्चे कोई ज़्यादा नहीं है। आप मान के चलो कि 400 बच्चे थे। कभी कभार जब परीक्षा जेल प्रेरी की थी, है ना, 2018 में, उस समय इससे पहले जो परीक्षा हुई राजस्थान पुलिस की, 3-4 हज़ार पद थे टोटली। 3 यहाँ पर देखो 6-6 हज़ार ओबीसी के पद है, लेकिन उसमें टोटली 4-4 हज़ार पद पूरे ही आते थे। तो कितने पोस्टें पाते मिलती थी, है ना। तो कंपटीशन उतना नहीं है। अच्छा मौका है, आप तैयारी करें, अच्छा शानदार अवसर है, आपका सिलेक्शन होगा। पूरी मैं डिटेल डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, पूरी इसकी पीडीएफ, उससे आप देख लेना एक बार। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम साहब, खम्मा गणी।